Hello children, today I will explain back exercises of chapter number 8 an ant and a pattern. Come to question number 4. What does the pattern look like? जो पैटर्न था वो किसकी तरह दिख रहा था? You have to टिक द करेक्ट आंसर. आपको जो भी आंसर बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आपको उसके आगे टिक करना है. ऑप्शन ए इज अ पैरट, एक तोते की तरह था वो. ऑप्शन बी इज एन एलिफेंट, एलिफेंट की तरह था. अ टाइगर, टाइगर होता है बेटा बाघ, बाघ होता है ना जिसके ऊपर लाइंस होती हैं, तो क्या उसकी तरह था वो. ऑप्शन डी इज अ काउ, काउ इज गाय, तो क्या वो एक गाय की तरह था. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एन एलिफेंट, एन एलिफेंट की तरह था ना बेटा वो पैटर्न. सो एन एलिफेंट इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी एन एलिफेंट इज करेक्ट. यू हैव टू पुट करेक्ट sign in this given box. The next question, why does the insect fall into the ink pot? Means जो insect था वो ink pot में क्यों गिर गया? You have to tick the correct answer. Option A is it is small, वो बहुत छोटा था. Option B is the bottle does not have a lid, जो bottle थी उसके ऊपर lid यानी कि ढक्कन नहीं था. तो बेटा बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. वो छोटा भी था बहुत, स्मॉल भी था, तभी तो वो बॉटल के अंदर गिर पाया, और उस बॉटल का लिड भी नहीं था. सो ऑल ऑफ दीज मीन्स ये दोनों. सो यू हैव टू पुट टिक हियर ऑन ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. कम टू ग्रामर पार्ट, नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स. क्वेश्चन ए, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स to write the names of the following. Use the words given in the box. आपको जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उनका यूज करना है, एंड यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. जो आपको 1, 2, 3 नंबर पे दिया हुआ है उनके आपको नेम्स लिखने हैं. लुक एट नंबर 1, बॉयज. बॉयज मतलब लड़के, तो इसके अंदर बॉयज कौन है बेटा? रवि एंड राजा. सो यू हैव टू राइट रवि एंड राजा. नंबर 2 इज प्लेसेस. प्लेस होता है बेटा स्थान, कोई भी जगह. तो कोई स्थान कौन कौन से हैं इधर? दिल्ली एंड मुंबई. नाउ नंबर 3 इज थिंग्स. थिंग्स मतलब कोई भी चीजें. तो कौन कौन सी चीजें इधर? तबला एंड बुक, तबला एंड बुक. सो यू हैव टू राइट तबला एंड बुक. सो फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज व्हाट यू हैव लर्न? दीज आर नेम्स. ये नेम्स हैं. They are names of persons, places and things. ये व्यक्ति, place मतलब स्थान, things मतलब चीजें, इनके names हैं. So they are naming words. ये naming words होते हैं, किसी को नाम दे रहे हैं. So these words are called naming words. They are also called nouns. इनको नाउन्स भी कहते हैं. बेटा नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, एनिमल्स ऑल्सो एंड थिंग्स. सो नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. Exercise B, read these sentences and underline the naming words or noun. So you have to read these sentences and you have to underline the naming words. आपको ये जो sentences दिए हुए हैं इनको पढ़ना है और underline करना है naming words को या nouns को. Nouns क्या होती है अभी मैंने आपको definition बताई है. So I'll explain through this example. ये आपको बुक में ही किया हुआ है. आनंद has a kite. तो naming word क्या हुए बेटा? names किसके क्या हुए यहाँ पे? आनंद and kite. आनंद person का name है और kite क्या है? thing. Number 2 is the apple is red. So apple is a thing. Apple को underline करना है आपको. Number 3, is this a cat or a dog? So इसके अंदर naming word क्या है आपका बेटा? cat and dog. मैंने अभी आपको बताया था नाउन की डेफिनेशन में एनिमल्स जहां आते हैं, एनिमल्स के नेम्स आते हैं, तो ये कैट और डॉग उनके नेम हो गए ना बेटा. तो ये भी आपके नेमिंग वर्ड्स हो गए. नंबर 4 इज रवि वॉन्ट्स अ चॉकलेट. So Ravi and chocolate. Number 5 is this bag is heavy. So naming word is bag. To the next exercise, use the hints
गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस। आपको बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो हिंट्स दिए हुए हैं, उनका यूज करके जो आगे नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं वो आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट वर्ड इज जू। जू होता है बेटा आपका चिड़ियाघर, जहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स। पोस्ट ऑफिस होता है डाकघर। यहाँ पर आप किस लिए जाते हैं, आप स्टैम्प्स खरीदने के लिए जाते हैं। आपको किसी को लेटर पोस्ट करना हो तो भी आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। अगर आपको किसी को कोई पार्सल भेजना है तो वो भी आप पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। पार्क होता है बेटा जहां पर आप सुबह खेलने के लिए जाते हैं। गार्डन जहां पर आप लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड योर पार्क और गार्डन। बेडरूम जहां पर आपका बेड होता है और जहां पर आप आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं और लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारी बुक्स, तरह तरह की बुक्स देखने को भी मिलती हैं और आप बहुत सारी बुक्स रीड भी कर सकते हैं। आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी है, सो वहां आपको भी तो बुक्स मिलती हैं रीड करने के लिए बेटा। शॉप होती है दुकान, दुकान से आप बहुत सारी चीजें ला सकते हैं, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड शॉप। Now look at the pictures and read the sentences given just below the picture and write the name of place. So look at first picture. I come here to play. मैं यहाँ पर खेलने आता हूँ या आती हूँ। कहाँ पर आते हैं बेटा आप खेलने के लिए, पार्क में। So the correct answer is park. Look at picture number 2. I come here to see एनिमल्स। मैं यहाँ पर एनिमल्स को देखने के लिए आता हूं या आती हूं। सो कहाँ आते हैं आप, जू में। कम टू पिक्चर नंबर 3। आई कम हेयर टू बाय टॉयज, चॉकलेट्स एंड अदर थिंग्स। मैं यहाँ पर टॉयज मीन्स खिलौने, चॉकलेट्स एंड दूसरी कोई भी और चीजें खरीदने के लिए आता हूं या आती हूं। तो कहाँ जाते हैं आप चीजें खरीदने के लिए, शॉप पर, दुकान पर। So the correct answer is shop. Come to the next picture. I come here to buy stamps. मैं यहाँ पर स्टैम्प्स खरीदने के लिए आता हूँ। तो आती हूँ। तो कहाँ जाते हैं आप स्टैम्प्स खरीदने के लिए, पोस्ट ऑफिस में। I sleep in this room. बेटा जब आपको नींद आती है तो आप कहाँ पर स्लीपिंग करते हैं, बेडरूम में। So the answer is bedroom. Come to the next picture. When I want to read a book, I get it from here. जब बेटा आपको बुक पढ़नी होती है तो आप बुक कहाँ से लेते हैं, लाइब्रेरी से। आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी है, आप वहाँ जाते हैं, बुक्स अलग अलग बुक्स रीड करते हैं। तो आपको जब भी कोई नई बुक रीड करने का मन करता है तो आप कहाँ जाते हैं, आपको कहाँ से मिलती है वो बुक, लाइब्रेरी से।